हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं आपके पार्टनर के आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, आपको दिख रहा है चैनल का नाम मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। आगे सब्सक्राइब बटन है, प्रेस करके ऑल पर सेट करना है। कैसे करना है वो यहाँ पर आपको पॉपअप दिख रहा होगा, मतलब सब बताया है कि कैसे करना है। ठीक है, और आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं। हाँ जी, एक लाइक करके एनर्जीज को जरूर एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए। ठीक है, जल्दी से एक लाइक कर दीजिए ताकि ये रीडिंग आपसे अच्छे लेवल से कनेक्ट हो और आपकी लाइफ में उतर कर आए। और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9105522155, जो कि नंबर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। एक ही नंबर है जो मैंने अभी बोला, 9105522155, और जो स्क्रीन पर दिख रहा है। बस इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जितना रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है उनकी एनर्जीज आज मॉर्निंग की। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की आज एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। प्लेफुलनेस, द क्रिएटर, suppression, the lovers and rebel। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज। एक्सपीरियंसिंग हार्मनी, यहां पर है ब्रेक थ्रू एंड राइटनेस। एक कार्ड और लेंगे, यहां पर है थंडरबोर्ड एंड बॉटम से है रिसेप्टिविटी। आई होप आपको कार्ड्स सारे दिख रहे हैं, क्योंकि टैरो रीडिंग में कार्ड्स देखना बहुत जरूरी है। जितने कार्ड्स मैंने बोले आई होप आपको दिख रहे हैं। यस, तो अच्छे से कार्ड्स को देखिए, मीनिंग समझिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक एक कार्ड दिख रहा है। तो गाइस, यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिख रही है ना आपके पार्टनर की, आप देखो सबसे पहले कार्ड क्या है, देखो प्लेफुलनेस दिख रहा है ना, प्लेफुलनेस का कार्ड यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर सीरियस नहीं थे। हाँ, आपको बुरा लगेगा, बट मैं आपको जो मुझे दिखेगा मैं वो आपको बताऊंगी। ठीक है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा दिखे। यहाँ पर ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे, वो बस एक टाइम पास कर रहे थे आपके साथ, या फिर कह सकते हैं बस इनको आपसे फायदा हो रहा था तो थे आपके साथ कनेक्टेड। बाकी ये आपको लेकर सीरियस एनर्जी में थे ही नहीं कि मैं इसे कमिटमेंट दूंगा या दूंगी, या मैं इसके साथ आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। फ्यूचर को तो इन्होंने सोचा ही नहीं। हाँ, हो सकता है आपसे बड़ी बड़ी बातें जरूर की हो, ठीक है, हम फ्यूचर में साथ रहेंगे, हमारी शादी होगी, ये होगा वो होगा, प्लानिंग्स की हो, बट यहाँ पर सीरियस ही नहीं थे आपके पार्टनर। ठीक है, फ्यूचर को लेकर, कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बस आपके इमोशंस के साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला गया है। ठीक है, बहुत खेला, बहुत खेला। हालांकि इनको महसूस बहुत होता है, या होता था, तब भी होता था, आज भी होता है। चाहे आप दोनों कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, चाहे ऑन ऑफ हो, कुछ भी हो, आपके लिए एक फीलिंग्स है जो पहले भी महसूस होती थी, बट इग्नोर ही किया इन्होंने। ठीक है, कि ठीक है क्या करना है, ये तो ऐसे तो ये सबके लिए फील करते हैं, ऐसे तो और भी मे बी आपके अलावा ये और भी किसी से बात करते थे या करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि लेकिन एक फीलिंग्स, क्योंकि जैसे देख रहे हो आप,
द लवर्स का कार्ड है जो कि एक फीलिंग्स को दिखा रहा है, एक इमोशंस को दिखा रहा है। ये हमेशा इनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स रही है, इमोशंस रहे हैं, ठीक है। ऐसी फीलिंग जो इनने कभी किसी के लिए फील नहीं की, ठीक है, वो रही है। भले ही इन्होंने इग्नोर किया हो उस फीलिंग्स को, पर रही है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है। भले ही ये सीरियस हो ना हो, भले ही कुछ भी हो, ऑब्वियस सी बात है, अगर सीरियस होते ना कभी दिल नहीं दुखाते, सीरियस होते ना तो कभी आपको हार्ट ब्रेक नहीं देते, क्योंकि दिख रहा है इन्होंने कुछ चीजें ऐसी की हैं जिससे आपका दिल तो दुखा है, जिससे आप दोनों ना एक दूसरे से दूर गए हो, इनके एक्शंस, इनके वर्ड्स या जो भी है। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि देखो, कुछ चीजें हुई हैं, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो आपके पार्टनर चाहते थे कि ना हो, बट ठीक है चल रहा है तो चले। पर अगर जब चॉइस की बात आई तो इन्होंने आपको चूज ना करके किसी और सिचुएशन, किसी और पर्सन या किसी ना किसी चीज को चूज किया है। क्योंकि यहां पर ऐसा देख रहा है कि द लवर्स के कार्ड से कि देखो, चाहकर भी कुछ चीजें नहीं करी, इग्नोर करना होता है ना। आपके लिए प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बहुत फील किया है, पर कभी रियलाइज नहीं किया कि ये क्या फील करते हैं। होता है ना, समटाइम्स इंसान फील तो करता है, उसको रियलाइज नहीं करता है कि ऐसा है। तो यहां पर मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में ना ऐसा दिख रहा है कि अब उनको कहीं ना कहीं, भले ही कुछ भी हो, अब उनको ना कहीं फील हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं पता नहीं, वो ऐसा फील कर रहे हैं कि वो चाहकर आपको नहीं भुला पा रहे हैं, आपकी बातों को नहीं भुला पा रहे हैं, आप माइंड से नहीं जा रहे हो, बार बार आप दिमाग में आते हो, दिल में आते हो, बार बार आते हो। ये चाहकर भी कुछ चीजों को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, चाहकर भी चीजें भूली नहीं जा रही हैं। बस आप और आप ही चल रहे हो, इनके दिलो दिमाग में बस आप ही चल रहे हो। यहां पर ऐसे देख रहा है कि आपके पार्टनर ना आज आपको बहुत सारा प्यार जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो ये फील करते हैं, और लिटरली ये फील करते हैं। अब इनको समझ आ रहा है कि मेरी फीलिंग्स क्या है, एग्जैक्टली मैं क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ, ये फील कर पा रहे हैं। ये आपको चाहते हैं, आप चाहिए इनको अपनी लाइफ में, आपके साथ कनेक्शन चाहिए इनको अपनी लाइफ में। बट क्या हो रहा है ना, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया। मे बी इनको ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने, ये जो चाह रहे हैं वो ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि ये चाह रहे हैं आप इनकी लाइफ में आ जाओ, बट ऐसा हो ही नहीं सकता। आप नहीं आओगे, आप नहीं मानोगे, आप नहीं आना चाहते हो। तो इनको कुछ ऐसा फील हो रहा है कि चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए। क्योंकि बहुत चीजें बदल चुकी हैं आप दोनों के बीच में भी, आप दोनों का कनेक्शन, आपका रिश्ता, सब कुछ बदल गया है ना। इनको अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर से बहुत डिस्टर्ब सा फील कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इन्होंने एक्सपीरियंस किया, बहुत सारे लोगों के साथ में भी ये जुड़े, टाइम पास किया, छोड़ा, पर जो आपके लिए फीलिंग्स थी वो डिफरेंट थी, जो आज भी हो। बहुत लोग इन्होंने रिश्ते बनाए, कनेक्शन बनाए, पर जो आपके लिए फीलिंग्स है, आपके साथ जो रिश्ता है, आपके लिए जो इमोशंस है, वो है, वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर है। जो आपके लिए फीलिंग्स है ना वो अलग है, वो समझ पा रहे हैं। पता नहीं क्या ये बार बार आपको सोचते हैं, क्यों आप इतना याद आते हो, ऐसा क्यों है, क्या है। पहले तो बहुत चलता था इनके माइंड में, पर अब वो धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। वो नहीं समझ पाए इस प्यार की वर्थ को, आपको इस प्यार की डेंसिटी को, गहराई को नहीं समझ पाए। बट कहीं ना कहीं अब समझ आ रहा है कि इन्होंने जो भी बाउंड्रीज लगाई ना, इन्होंने एक बाउंड्रीज सेट की, जो आप उस बाउंड्रीज में आ ही नहीं सकते थे, या आपको इन्होंने उस तरीके से प्यार ही नहीं दिया। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ही करे जा रहे थे इस रिलेशनशिप में, आप ही किए जा रहे थे। आप तो केयरिंग भी हो, रिसेप्टिविटी का कार्ड है, आपने इनके लिए सब कुछ किया, इतना इतना कुछ किया है ना, इतना प्यार दिया है ना। और लिटरली ये ब्रेकअप ने आपको तोड़ा है। अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है या फिर सेपरेशन आ चुका है, तो कहीं ना कहीं तोड़ा है। लिटरली आप बहुत टूटे हो, क्योंकि आपने टूट कर प्यार किया था ना। किसी को प्यार करो, दो, और बिना गलती के, बिना मिस्टेक के वो आपको, आपसे दूरी बना ले, आपसे दूर हो जाए, तो कितना दुख होता है।
तो कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर लौटना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। पहले तो ये बहुत ज्यादा सप्रेस कर रहे थे कि कोई नहीं, ये भुला देंगे, कोई किसी और के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, हुए भी। बट फिर भी आपके लिए जो फील है किया है, या आपके लिए जो फीलिंग्स है वो किसी और के लिए हो ही नहीं सकती, ये समझ चुके हैं। ठीक है, ये समझ चुके हैं कि आप क्या इनकी वैल्यू रखते हो, मतलब इनकी लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है, आप कितने जरूरी हो, आप कितने इंपॉर्टेंट हो। क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह सकते, ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे, इनको ऐसा फील हो रहा है। तो चलिए अब हम क्लैरिफाई भी करते हैं कार्ड्स को, फिर बताती हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहाँ पर प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। गाइस मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, पहले वो बता देते हैं। यहाँ पर 10 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, यहाँ पर 16 नंबर, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। ठीक है, आप लोगों से कैसे भी। अब देखो यहाँ पर, तो गाइस यहाँ पर 10 नंबर की एनर्जी 2 बार निकल के आई। ये देखो सप्रेशन का कार्ड 10 नंबर का कार्ड है, आपको दिख रहा है, ये देखो 10 लिखा हुआ है, ये देखो 10 लिखा हुआ है ना, सप्रेशन का कार्ड 10 नंबर का कार्ड है। यहाँ पर हार्मनी का कार्ड भी देखो 10 लिखा है, यस। तो 10 की एनर्जी निकल के आई है। अब क्या हो सकता है कि आपको या तो 111 दिख रहा है बहुत ज्यादा, 10 दिख रहा है बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर 10 की एनर्जी बता रही है कि जो भी सिचुएशन है, जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी चल रहा है, वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम चल रही है, दिक्कतें चल रही है, वो जल्दी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, चलिए क्लेरिफाई करते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है, प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द डेविल, मैंने कहा ना, देख लो डेविल का कार्ड है। इन्होंने हमेशा रिश्ते को कंट्रोल किया, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, आपके साथ ये जुड़े थे ना फिजिकल अट्रैक्शन को लेकर। ठीक है, इमोशनली तो ये कनेक्टेड ही नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर द डेविल साफ साफ बता रहा है कि वो आपके साथ इंटीमेसी के लिए, इंटीमेट होने के लिए, यस, वो उनका मतलब बस आपसे इतना ही था। इसीलिए मतलब थोड़ा सा अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए, या अट्रैक्शन, डेफिनेटली यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन इतना ज्यादा था उनका आपको लेकर कि इमोशंस तो उन्होंने देखे ही नहीं, इमोशंस की तो परवाह ही नहीं की, बस वो आपसे इंटीमेट होने के लिए ही इस कनेक्शन को रख रहे थे। या तो आप दोनों हो चुके हो, या फिर आप नहीं हो रहे थे, जो भी है, इन्होंने ना आपको फिर छोड़ दिया। इनका जब इनको लगा कि मेरा मन भर गया है, या ठीक है बहुत हो गया है, ऐसा कुछ दिख रहा है। हाँ, आपको बुरा लगेगा, बट देखो मेरा काम सच्चाई दिखाना है ना, तो बुरा नहीं मानना है। ठीक है, आप वैसे भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स हो, आपको बुरा नहीं मानना है। सच्चाई ना सामना करना सीखो, सच सुनना सीखो। ठीक है, तो देखो पर क्या हुआ है ना कि जो ये आपके साथ जिस तरीके से इन्होंने बिहेव किया है, कंट्रोल करना, अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना, अपने हिसाब से डोमिनेटिंग वाली एनर्जी, या आपके साथ बुरा करना। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, द मून है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना अब रिग्रेट कर रहे हैं, जो भी इन्होंने किया, जो भी इनसे हुआ, ये रिग्रेट कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पछता रहे हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ पर द मून का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचे चले जा रहे हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनली बहुत डाउन फील कर रहे हैं, बहुत एग्जॉस्टेड सा फील कर रहे हैं। द मून का कार्ड है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बार बार आपको याद करते हैं, आपके साथ कनेक्शन को याद करते हैं, आपके साथ रिश्ते को याद करते हैं, बहुत बहुत इमोशनल हो रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है अब कि इन्होंने कितनी बड़ी भूल की, कितनी बड़ी मिस्टेक करी। ये ना मतलब अपने को बहुत ज्यादा प्राइडफुल एनर्जी में देखते थे, अपने जैसा किसी को नहीं समझते थे, या कि मैं प्ले बॉय हूँ या प्ले गर्ल हूँ, देखो बहुत कूल हूँ, समथिंग लाइक दैट। भी एनर्जी दिख रही है कि मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता, मेरे पीछे तो पूरी दुनिया है, ये है वो है, बहुत मतलब इसी चीजों में ये रहे। तो आपको लेकर कभी सीरियसनेस इनके मन में आई नहीं, या सीरियस ही नहीं हुए ना। तो पर अभी ऐसा दिख रहा है कि
अब वो सीरियस हो रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, पर अब वो सीरियस हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि उनको बुरा लग रहा है, जो भी इन्होंने पास्ट में कर चुका है आपके साथ ना, अब बुरा लग रहा है। और बुरा भी इसलिए लग रहा है क्योंकि ये देख रहे हैं, पर जितना प्यार आपने दिया है ना, इनको कोई नहीं दे सकता। इनसे लोग बस मतलब के लिए जुड़ा है। और देखो, एक कब तक इंसान बस टाइम पास करता रहेगा ना रिलेशनशिप में या रिश्तों में। कभी तो उसको आगे बढ़ना है, कभी तो सीरियस होना है, कभी तो किसी के साथ लाइफ स्पेंड करनी है ना। तो जब ये अब सुधरना चाहते हैं, सीरियस होना चाहते हैं, और आपके लिए ना भी हो रहे हो, अगर आपके अलावा ये कहीं और कनेक्टेड हैं, किसी और के साथ कनेक्टेड हैं, तो वहां पर सीरियस हो रहे हैं, पर उस तरीके से, उस हिसाब से इनको नहीं मिल रहा है। जितना आप करते थे ना, इनको नहीं मिल रहा है ना। अगर ये किसी और के लिए सीरियस है, तो वो इनके साथ टाइम पास कर रही है या कर रहा है, तो इनको समझ आ रहा है कि ये भी तो कभी ये ऐसी चीजें कर चुके हैं ना, ये सब कर चुके हैं ना कभी। तो बुरा लग रहा है कि देखो, जो मैंने किया वो लौट कर मेरे पास आ रहा है। भले कोई और दे रहा है, पर लौट कर आ रहा है ना। तो कर्मा लौट कर आता ही आता है। चाहे आप कुछ भी गलती करो, एक छोटी मिस्टेक करो, वो भी लौट कर आती है। ठीक है, वो भी लौट कर आती है। कर्मा लौट कर आता है, छोटी से छोटी गलती भी लौट कर आती है। तो इसलिए कहते हैं कर्म ना सोच समझ के करने चाहिए। बहुत लोग करते हैं, मतलब गलत करने की कोशिश करते हैं, फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग ना, यस, गलतियां करने की कोशिश करते हैं। वो भूल जाते हैं जो हम कर रहे हैं वो लौट कर तो जरूरी आना है। या फिर जो भी गलतियां होती है, किसी का दिल दुखाना या किसी के साथ चीटिंग करना, किसी के इमोशंस के साथ खेलना, या जो भी करते हैं, जो भी गलतियां करते हैं ना, हर चीज लिखा जा रहा है। ठीक है, वो जब लौट कर आता है तो फिर बहुत बुरा आता है। तो इसको ना इंसान को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आज हम किसी के साथ कर रहे हैं, कल हमारे साथ भी हो सकता है, और बहुत बुरा हो सकता है। कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है, जरूरी नहीं है सेम चीज हो, बट कुछ तो हो सकता है। तो पर ये दिमाग से निकल जाता है लोगों के। द सोर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द सोर्स का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर 3 ऑफ सोर्ड्स देख रहे हो। तभी ये लौटना चाहते हैं, तभी आपकी याद आ रही है, तभी आपके लिए सोच रहे हैं। जब आज इनका खुद का दिल टूट गया है, तोड़ दिया गया है किसी और इंसान ने ना, जब चीट कर दिया, ये भी तो आपको चीट करके गए थे। ठीक है, हो सकता है आपके लिए किसी और को चीट किया, नहीं सॉरी, आपको किसी और के लिए चीट किया, और किसी और ने इनको किसी और के लिए चीट किया। समझ रहे हो? वही मैंने कहा ना, यहां पर इनका दिल टूट रहा है, इनका किसी ने दिल तोड़ा है। इनको 100% कहीं ना कहीं से चीटिंग जरूर मिली है। अब चाहे कुछ लोगों के पार्टनर को बिजनेस में या वर्क में या जॉब में, या फिर हो सकता है कि लव लाइफ में, कहीं भी कैसे भी, पर चीटिंग तो मिली है। दिख रहा है यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख रहा है, दिल टूटा हुआ दिख रहा है। बॉटम से देखो, द वर्ल्ड का कार्ड सब कुछ कह रहा है। जो इन्होंने डिस्टेंस क्रिएट करी थी, दूरियां बनाई थी, आपके साथ दूर गए थे ना, आपको दूर किया था, आप कितना रोए, आप कितना गिड़गिड़ाए, आप कितना चीजों को, रिश्ते को सही करते रहे या करने की कोशिश करते रहे ना, आप टूट गए, अंदर से तोड़ के रख दिया इस इंसान ने आपको। फिर भी इन्होंने हमेशा दूरियां ही क्रिएट करी। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में भी हो सकते हैं, कि आप यहाँ हो, आपके पार्टनर कहीं और है, ये भी चांसेस हो सकते हैं। बट यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब उनकी सिचुएशन भी हैंग हो गई है। जो जिस तरीके से ये चाह रहे थे, वैसा तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर ये सोच रहे थे कि ये भी हो, वो भी हो, सब कुछ अच्छा हो, किसी और के साथ बुरा करके अगर आप सोचोगे कि आपके साथ अच्छा हो, तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता। ये आपके पार्टनर के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, इनके थॉट्स थे, क्योंकि कि आपके साथ गलत करके या आपको दुख देके, तकलीफ देके, ऑब्वियस सी बात है, आप इस कनेक्शन में अटैच्ड हुए, कोई इंसान कितना अटैच हो जाता है कि वो नहीं निकल पाता है, कितनी तकलीफ होती है ना, वैसी तकलीफ आपको हुई है। तो कहीं ना कहीं अब स्ट्रक हो रहे हैं, अब स्टक हो चुके हैं, इनकी लाइफ में भी वही तकलीफ, वही दर्द मिल रहा है इनको। ठीक है, किसी और से ही सही, पर मिल रहा है। आज ये ना आपसे बात करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अब इनको चीजें समझ आ रही, मैंने कहा ना, अब चीजें समझ रहे हैं। सप्रेशन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में?
यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। बहुत उदास है, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए फिर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो आने वाले नहीं हो, आप ना सुनने वाले हो, आप ना ट्रस्ट करने वाले हो। तो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं कि अगर आपको ये बता भी दें, सपोज ये आपको बता भी दे कि ये आज आपके लिए क्या फील कर रहे हैं या कितना फील करते हैं, तो क्या फायदा है? आप सुनने वाले नहीं हो, आप और यकीन भी क्यों करोगे, यकीन करने वाले नहीं हो। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि काश आप ही आ जाओ, काश आप ही लौट जाओ, काश आप फिर से मनाओ, काश आप फिर से एफर्ट्स डालो। ठीक है, तो वो आपकी तरफ से कुछ ना कुछ एफर्ट्स आ जाए या आप आ जाओ और आप मनाने लगो या जो भी है आप करो, तो कितना अच्छा होगा। एक टाइम पर जब आप कर रहे थे ना, तो इनको तब समझ नहीं आ रहा था, तब इन्होंने वो टाइम गवा दिया, वो समय गवा दिया। आज लेकिन चाह रहे हैं कि आप करते तो सब कुछ अच्छा हो जाता। पर क्यों भाई, आप क्यों करोगे जब इन्होंने आपको धोखा दिया, बार बार आपका दिल दुखाया है, इग्नोर किया है। आप तो कर ही रहे थे ना, मैसेज कॉल इधर से उधर से किसी और के नंबर से, कैसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया, तो फिर कैसे ना, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, कहीं ना कहीं आपसे के साथ इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के कार्ड से कि यस 2 ऑफ कप्स द लवर्स। अब मैं क्या बोलूं, इससे ज्यादा आप खुद ही मतलब टैरो रीडिंग देख रहे हो, इतने टाइम से देख रहे हो, मे बी आप देखते हो, तो आपको तो चीजें समझ में आने लग गई होंगी थोड़ी बहुत ही सही। कार्ड्स देखकर यहाँ पर आपको साफ साफ कार्ड्स दिख रहे हैं। द लवर्स देखो, द लवर्स का कार्ड लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड, द फूल का कार्ड, तो बता रहा है कि आज ये ना बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे थे आपको इस कनेक्शन को। इनको ऐसा लगता था कि अगर ये नीचे भी गिरे ना आंख बंद करके तो आप पकड़ ही लोगे, यानी कि अगर ये कुछ भी गलती करे आप माफ ही कर दोगे, क्योंकि ऐसा हुआ है मे बी, जो इनको इतना कॉन्फिडेंट आया है कि आप माफ कर दोगे ये जो भी करें। तो यहाँ पर दिख रहा है उदास है, लेकिन क्योंकि आप नहीं कर रहे हो, मे बी आपकी तरफ से वो चीजें नहीं मिल रही है जो ये चाह रहे हैं, तो मन उदास है, अब पता चल रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द लवर्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 8 ऑफ कप्स के कार्ड से कहीं ना कहीं उदास है मन, बहुत उदास है आपके साथ, जैसे भी इन्होंने किया, जो भी इन्होंने किया, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, आइसोलेटेड दिख रहे हैं, नहीं मन करता। ये इवन सच बता रही हूँ, अगर इनकी लाइफ में कोई है कि जिससे ये कनेक्ट हुए थे तो बस है, नाम से है, ये दिल से किसी के साथ कनेक्ट नहीं है और किसी के लिए फील नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, बस आप ही याद आते हो, बस पास्ट ही याद आता है, आपके साथ बिताया हुआ वो समय ही याद आता है। एक टाइम पर कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया था आप दोनों ने, सब कुछ कितना अच्छा था। अब इनको फील हो रहा है कि नहीं समझ पाए, उस टाइम को नहीं समझ पाए, उस टाइम की वैल्यू नहीं की। समय की वैल्यू करना बहुत जरूरी है, नहीं तो समय आपकी वैल्यू नहीं करता है ना। तो वही दिख रहा है। द रिबल का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में तो पॉप आउट हुआ है 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत मतलब ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ भी करने की इच्छा नहीं, कुछ भी करने का मन नहीं, कुछ भी करने की मतलब कुछ नहीं करना चाह रहे, कुछ करते हुए भी नहीं दिख रहे, बस ध्यान बस आप पर ही है और खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं कि चाहकर भी अब आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि कैसे ही आएंगे। आपने जब मौके दिए, जब आपने सब कुछ आप सही करना चाहते थे, तब इन्होंने किया नहीं, अब क्या, अब क्यों ही करोगे। पर इनका कहीं मन नहीं है, आपको लेकर ही सोच रहे हैं। देखो क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, देख रहे हो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। जितना इमोशंस, प्यार, फीलिंग्स आपके मन में है या कभी था, आज इनके मन में उससे दुगना प्यार, इमोशंस, फीलिंग दिख रही है। ठीक है, तो है, वो प्यार है और वो आपके लिए कुछ भी करना चाहते हैं, इस कनेक्शन के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एक्सपीरियंसिंग का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कंफ्यूज्ड है कि भाई इतना एक्सपीरियंस कर लिया, सब कुछ लाइफ ने सिखा दिया, बता दिया, अब बस रीयूनियन करना है आपके साथ, पर कैसे, क्या करें, बहुत कंफ्यूज्ड है क्योंकि आपका दिल दुखाया है, धोखा दिया है और कहीं ना कहीं इनके साथ भी कुछ ना कुछ धोखा हो रहा है। स्टक हो रहे हैं, फाइनेंसेस में स्टक हो रहे हैं, मे बी आपने फाइनेंसेस की भी बहुत हेल्प की है इनकी ना, तो अब स्टक हो रहे हैं, हर जगह से स्टक हो रहे हैं, एक जगह से, एक सिचुएशन से नहीं, हर जगह से। तो वही है, जैसी करनी वैसी भरनी,
जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे ना, तो वही कर रहे हैं, वही भर रहे हैं, वही पेन फील हो रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में हार्मनी का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ कप्स, तो आप दोनों के बीच में कभी कोई ना कोई रहा है, हमेशा इनकी साइड से ना कोई रहा है जिसने प्रॉब्लम ही क्रिएट करने की कोशिश करी है, चाहे इनकी सिस्टर हो, चाहे इनकी मदर हो, चाहे इनकी हस्बैंड या वाइफ हो, चाहे इनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और किसी और के साथ कोई थर्ड पर्सन रोमांटिकली हो ना, जिनके साथ ये अभी रिसेंटली कनेक्टेड है, या हो सकता है दोस्त हो, या फिर कुछ ना कुछ रहा है हमेशा ना जो प्रॉब्लम क्रिएट किया है, जिसकी वजह से इन्होंने धोखा दिया है। तो आज ये अपनी हर गलती पर पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपके सामने नहीं पछता रहे हैं पर पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रेक थ्रू की एनर्जी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर में क्यों है। यहाँ पर द लवर्स देख लो, द लवर्स 2 बार आया है, एक बार कार्ड्स निकाले तब, एक बार क्लैरिफाई किया तब। आपके लिए, आपके प्यार को पाने के लिए, इस रिश्ते के लिए वो हद से गुजर जाना चाहते हैं, वो कुछ भी करने को तैयार है अब आपके साथ कनेक्शन के लिए, बस आपके लिए कुछ भी, क्योंकि है वो आप दोनों का ना कनेक्शन, पास लाइफ है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, है वो इंटेंसिटी, वो लव है आपके लिए दिख रहा है। 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स आपको लेकर बहुत सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए फीलिंग्स बहुत बहुत इंटेंस है उनके मन में ना। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स बहुत बहुत याद कर रहे हैं आपका प्यार, आपका समय, आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत याद कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में राइटनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए राइटनेस क्यों है। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं, सॉरी, एस ऑफ कप्स, बहुत सारा प्यार है और इस प्यार के लिए, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए ये सक्सेस पे ले जाना चाहते हैं, इस प्यार को, आपको, इस कनेक्शन को ये आगे बढ़कर करना चाहते हैं, क्योंकि पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए, न्यू स्पार्क फील हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ ना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत जल्दी ही बात करेंगे, नहीं रहा जा रहा है इनसे अब आपके बिना, सारी बाउंड्रीज को क्लियर करके अब आपसे बात करके चीजों को सॉल्व करेंगे, नहीं रहा जा रहा है, क्योंकि ढेर सारा प्यार, ढेर सारी फीलिंग्स आपके लिए दिख रही है इनके मन में, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में थंडरबोल्ट क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। थंडरबोल्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि देखो अब ये ना बैलेंस करके चलेंगे अपने, हो सकता है इनको बहुत गुस्सा आता था, बहुत कुछ बोल देते थे आपको ना, बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे आपको, तो अब ये बैलेंस करके चलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे रिश्ते में, सोच, अगर ये लौटते हैं, और ऑब्वियस सी बात है वो लौटते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये सब कुछ सोच समझ कर करेंगे अब चीजों को। ये बहुत नादान थे, इमेच्योर थे, या फिर गलतियां करते थे, बहुत गलतियां की है, पर नहीं, अब मेच्योरली रिश्ते को हैंडल करना है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है अगर आप देते हुए एक मौका और देते हो तो फिर वो लास्ट ही होगा इनके लिए, ठीक है, तो वो गलती नहीं करना चाहते हैं ताकि दोबारा से सेपरेशन हो, ताकि दोबारा से प्रॉब्लम आए, नहीं, बस आपके साथ जस्टिस करना है और समझदारी से ही चलना है। रिसेप्टिविटी का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स, क्योंकि पता है सुकून क्या है, सुकून का मायने इनके चेंज हो चुके हैं, सुकून आप हो, शांति आप हो, इनके लिए सुकून था मे बी दोस्तों के साथ पार्टी करना, ड्रिंक करना, या फिर सुकून था पैसा लोगों का ऐंठना, कमाना, या फिर पैसा, ठीक है, सुकून था कोई और जगह अट्रैक्ट हो जाना, फ्लर्ट करना, ये सब इनके डिक्शनरी में सुकून था, बट अब चीजें बहुत चेंज हो गई है इनके अंदर, ठीक है, धीरे धीरे हो रही हैं और भी होंगी, ठीक है, तो इनके लिए सुकून बस आप बन जाओगे, इनके लिए इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी बस आप बन जाओगे, और कुछ लोगों के पार्टनर के लिए बन भी गए हो, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में रिसेप्टिविटी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब इंतजार होगा खत्म, अब चीजें होंगी बहुत अच्छे से, नई तरीके से स्टार्ट, ठीक है, क्योंकि अब रियूनियन होते हुए दिख रहा है आपके लिए, इनके मन में प्यार दिख रहा है, इसीलिए अब रियूनियन होते हुए दिख रहा है।
तो गाइस मैंने जोडिक साइंस नहीं बताए, बता देती हूँ। वैसे तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि है। और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। मैंने कहा ना सारे ही जोडिक साइंस है, बट यहाँ पर कुंभ राशि स्ट्रांगली निकल के आई है। ठीक है, यहाँ पर मुझे 15 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर एंड 14 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।